हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका माथुर सर के यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो मेन वर्ब का ही टॉपिक होने वाला है। और आज हम मेन वर्ब को अलग दो तरीके से बांटेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बांटा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा फ्लेवर ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब्स के अलग अलग फ्लेवर्स के बारे में। आज हम लोग मेन वर्ब को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। देखिए जरा ध्यान से कि आज हम लोग वर्ब को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये रहा आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब को हम लोग आज जिन दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं वो है हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो ये दो पार्ट्स आप अपने कॉपी पे लिखिएगा। पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसके डेफिनेशंस को जब हम लोग पढ़ेंगे तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। तो आइए हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब, यहां पे आप लोग हेडिंग दीजिए फाइनाइट वर्ब, लिख करके इसका डेफिनेशन लिखिए। अ वर्ब व्हिच changes according to their subject is called finite verb. Example: I play, he plays। यहां पे डेफिनेशन कह रहा है कि एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के बदलने से बदल जाता है तो वह फाइनाइट वर्ब कहलाता है, और सब्जेक्ट के बदलने से जिस पर कोई असर ना पड़े वह नॉन फाइनाइट कहलाता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बदलने से जो वर्ब में बदलाव होता है वह वर्ब हम लोगों का फाइनाइट कहलाता है। अ वर्ब व्हिच चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल: आई प्ले। यहां पे सब्जेक्ट देख रहे हैं आई है, तो यहां V1 है। जैसे ही हमने सब्जेक्ट बदला, ही किया, तो यहां देख रहे हैं V5 हो गया। तो सब्जेक्ट के बदलने से जिस वर्ब में बदलाव हुआ वह फाइनाइट। और अब नॉन फाइनाइट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जी, तो अब हम लोग बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। अ वर्ब व्हिच डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के बदलने से ना बदले उसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के बदलने से जिस वर्ब में बदलाव हो वह फाइनाइट, और जिस वर्ब में बदलाव ना हो वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। बात को समझना है यहीं पे। आप लोगों को एग्जाम्पल्स के रूप में मैं समझा देता हूं। पिछले वाले में जो फाइनाइट मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है आई प्ले, तो मैं खेलता हूं, और नीचे में था ही प्लेज, तो आई के साथ प्ले हुआ और ही के साथ प्लेज हो गया। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देने वाला हूं आई प्ले टू अर्न मनी और ही प्लेज टू अर्न मनी। पहला वाला एग्जाम्पल में आई प्ले टू अर्न मनी, मैं खेलता हूं, इसमें खेलना वर्ब हो गया, पैसा कमाने के लिए, कमाना ना है इसमें भी, तो अर्न भी वर्ब हो गया। तो इसमें कितने वर्ब हैं? 2 वर्ब हैं। पहला प्ले और दूसरा अर्न। तो जरा गौर करिए,
दोनों सेंटेंस में कौन सा वर्ब बदल रहा है और कौन सा वर्ब नहीं बदल रहा है। तो प्ले बदल रहा है और अर्न नहीं बदल रहा है। तो जो वर्ब बदल गया, जैसे प्ले, प्ले बदल गया तो प्ले हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, और अर्न नहीं बदला तो ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। जनरल नॉलेज से यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या एक साथ मेन वर्ब आ सकते हैं, तो आंसर होना चाहिए जी हाँ, एक साथ मेन वर्ब हो तो सकता है, लेकिन एक फाइनाइट के रूप में होगा और एक नॉन फाइनाइट के रूप में होगा, तब ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो कितने तरह का होता है। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट इंफिनिटिव के नाम से जाना जाता है। आपको पता है ये इंफिनिटिव क्या है? 2 + V1 का एक और नाम है। जी हाँ, 2 + V1 = इंफिनिटिव। 2 + V1 को ही इंफिनिटिव कहा जाता है। जैसे he wants to dance, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस INFINITIVE, इंफिनिटिव। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफिनिटिव। ये सब्जेक्ट हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के बदलने से इस पर असर पड़ जाएगा, और ये नॉन फाइनाइट हो गया क्योंकि इस पर असर नहीं पड़ता है। तो नॉन फाइनाइट में भी, नॉन फाइनाइट का कौन सा वाला पार्ट कहलाएगा? नॉन फाइनाइट का ये इंफिनिटिव पार्ट कहलाएगा। जी हाँ, ये हो गया हमारा इंफिनिटिव। बात समझ में आ गई। नंबर सेकेंड, ये नॉन फाइनाइट का पहला पार्ट है। नॉन फाइनाइट का दूसरा पार्ट, नॉन फाइनाइट के दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं जेरेंट। नॉन फाइनाइट का दूसरा पार्ट होता है हम लोगों का जेरेंट। इसको कहते हैं V1 में जब ING हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाता है V4, एंड दैट V4 इज कॉल्ड जेरेंट। V1 में जब हम लोग ING लगाते हैं तो V4 के रूप में हो जाता है, और यही V4 हम लोगों का जेरेंट कहलाता है। जी, थर्ड वाला जो हम लोगों का पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वाला हम लोगों का होता है, उसको कुछ किताबों ने अलग लिखा है और कुछ किताबों ने अलग लिखा है। कुछ किताबों ने लिखा है बेयर इन्फिनिटिव और कुछ किताबों ने पार्टिसिपल लिखा है। तो हम लोग पार्टिसिपल बात करते हैं, यही सबसे ज्यादा परफेक्ट है। तो थर्ड वाला जो पार्ट होता है वो PRTICIPLE, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो थर्ड वाला होता है पार्टिसिपल। सबके अलग 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 यूजेस होते हैं। इन्फिनिटिव को हम लोग, जो इन्फिनिटिव हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, उसको हम लोग एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जेरेंट को भी एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है V1 में जब हम लोग ING पुट करते हैं, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब के तीसरे पार्ट को कहते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हो गया हम लोगों का पार्टिसिपल। प्रश्न ये उठता है कि जो इन्फिनिटिव था उसका यूज क्या हम लोग वाक्य के बीच में ही करते हैं? नहीं, उसका प्रयोग हम लोग वाक्य के शुरू में भी कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। आप लोगों ने टेलीविजन पे जब कभी भी मूवी वगैरह में आप लोग देखते होंगे, कोई हीरो वगैरह या फिर कोई विलन वगैरह शराब वगैरह पीता है तो नीचे में लिखता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तो उसको इंग्लिश में भी लिखता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग आप देख रहे हैं जो स्टार्टिंग में है एज अ जेरेंट है, ING लगा हुआ है, और उस वाक्य का वही सब्जेक्ट है। तो जेरेंट एज अ सब्जेक्ट वहां पे काम करने लगा। अब जेरेंट और इन्फिनिटिव दोनों एक दूसरे के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 2 + V1 वहां लिखा जा सकता है। जैसे स्मोकिंग की जगह पे 2 + V1, 2 + स्मोक भी कर सकते हैं। तो 2 स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे भी जो 2 + V1 है वो इन्फिनिटिव हो गया, और इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगा। तो हम लोग आगे देखते हैं इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट और जेरेंट एज अ सब्जेक्ट। जी,
तो इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, अब कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखे ना, पीछे देखे, अरे आगे देखे, सॉरी गलती से निकल गया, पीछे देखे, आगे देखिए, आगे देखिए। जे नंबर 1, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिमाग पे एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है। अब हम क्या बताएं, पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गए थे, वीडियो खराब हो गया। आप स्ट्रेस ले लीजिएगा, आपका पढ़ाई खराब हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है जी। तो नंबर 1, INFINITIVE, infinitive as a subject. For example, 2 plus V1, यानी कि to smoke is INJURIOUS, injurious to health। ध्यान देने वाली बातें ये है कि 2 plus V1 अगर एक होगा तो इसके बाद हम लोगों का जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा जी। मेरे बच्चों यहां ध्यान दो, 2 plus V1 अगर केवल एक ही इंफिनिटिव वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ दो इंफिनिटिव आ जाए, जैसे देख लो एग्जाम्पल, ऐसा थोड़ी लग रहा है, देखो देखो, 2 plus V1 प्लस एंड, फिर 2 plus V1, यानी कि दो इंफिनिटिव जब एक साथ हो जाता है, दो इंफिनिटिव जब एक साथ हो जाता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा हो जाता है, तो फिर इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू प्ले क्रिकेट एंड टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहां इज या आर हो जाएगा, गुड फॉर अस। नीचे दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है बिल्कुल, मॉर्निंग आर गुड फॉर अस, हाँ दिख रहा है, हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, टू प्ले क्रिकेट एंड टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आपको इंफिनिटिव कितना दिख रहा है, एक इंफिनिटिव यहाँ पे है, एक इंफिनिटिव यहाँ पे है, दो इंफिनिटिव आप लोगों को दिख रहा है और एंड से जुड़ा हुआ है। जब सिंगल इंफिनिटिव होगा, ये देखिए इंफिनिटिव, 2 plus V1 को इंफिनिटिव कहते हैं ना, हाँ कहते हैं। जब सिंगल इंफिनिटिव होगा तो फिर सिंगुलर वर्ब, और जब डबल इंफिनिटिव होगा और एंड से जुड़ा होगा तो फिर प्लूरल वर्ब। देखिए यहाँ पे आर लगा होगा, आर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये तो इंफिनिटिव एज अ सब्जेक्ट था, अब हम लोग बात करेंगे क्या, जेरंड, जो सेकंड वाला नॉन फाइनाइट का जो सेकंड वाला पार्ट था, जेरंड एज अ सब्जेक्ट। आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आगे हम लोग लिखते हैं जेरंड एज अ सब्जेक्ट। मेरे बच्चों यहां पे ध्यान दो, जेरंड एज अ सब्जेक्ट, जैसे इंफिनिटिव था वैसे ही जेरंड, एकदम से वही प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस होगा। इन्फिनिटिव एक था तो सिंगुलर, इन्फिनिटिव एक था तो सिंगुलर, और इन्फिनिटिव दो हुआ तो प्लूरल, एंड से जुड़ा था। सेम वैसे ही अगर जेरंड सिंगल हो तो सिंगुलर वर्ब, और अगर दो जेरंड सब्जेक्ट के रूप में एंड से जुड़ के आ गया तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, तो अब यहां पे हो जाएगा इज, INJURIOUS, टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे सिंगल जेरंड है, सिंगल जेरंड एज सब्जेक्ट है, हाँ है, तो यहाँ पे इस का प्रयोग हम लोगों ने यानी कि सिंगुलर का प्रयोग किया। लेकिन अगर जेरंड दो हो जाता है तो उसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे वॉकिंग in the morning and drinking
milk. Walking in the morning, जैसे walking in the morning and drinking milk is या are. तो अब यहाँ पे बाबू आर हो जाएगा. आर helpful for us. Walking in the morning, सुबह में टहलना और दूध पीना, ड्रिंकिंग मिल्क आर हेल्पफुल फॉर अस. यहाँ पे आर लगा हुआ है क्योंकि अब प्लूरल हो गया. तो अभी अभी जो बात मैंने बताया था उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं. फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के पार्ट्स आप लोगों को अभी मिला. देखिए, अगर कहीं पे भी दिक्कत हो जाए तो आप रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद फिर से लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर चलाइए. लाइव थोड़ी ना चल रहा है. जितनी बार देखना है उतनी बार देखो. पॉज प्ले करते रहो. और हाँ, अपने सेहत पे भी ध्यान दो. खूब अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो. खाओ पियो, एकदम हिस्ट पुस्ट, एकदम फिट एंड फाइन रहो. क्योंकि फिट रहेंगे तभी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. एक बार फिर मिलेंगे हम लोग